टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज क्या है हमारे पास? बहुभुज, ठीक है। इसी बहुभुज किसे कहते हैं? चार या चार से अधिक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। चार या चार से अधिक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। बहुभुज के अंदर क्या हो सकता है? वर्ग, आयत भी हो सकता है, 5 भुजा भी इसकी, और इसकी कितनी भुजा है? 6, षटकोण बोलते हैं जिसको, ठीक है। कितनी भुजा इसके अंदर? 4, इसके अंदर भी 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6। इन सभी को क्या बोलते हैं? हम बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, अब हमारे पास क्या है? कोण। कोण कितने होंगे? वर्ग के अंदर कितने कोण होते हैं? 4 होते हैं, और आयत के अंदर भी कोण कितने होते हैं? 4, ठीक है। अब इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है? 5। भुजा कितने हमारे पास? 5 है। तो कोणों की संख्या भी कितनी होगी? कोणों की संख्या हमारे पास कितनी होगी? 5 होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर भुजा कितनी है? 6। तो भुजा की संख्या कितनी है? 6। तो कोणों की संख्या भी कितनी होगी हमारे पास? 6 होगी, ठीक है। ये हमारे पास बहुभुज की परिभाषा और साथ में कोणों की संख्या। अगला टॉपिक आगे है, बहुभुज कितने प्रकार की होती है ऐसी। तो सबसे पहले करते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज, सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी बहुभुज हो, हमारे पास कोई भी बहुभुज हो, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी बहुभुज, सम बहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। लंबाई बराबर कैसे? हमारे पास ये है, ठीक है, षटकोण, और इसकी सभी लंबाई क्या है? बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सम बहुभुज बोलेंगे, सम बहुभुज, ठीक है। यानी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सम बहुभुज, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं? विषम। विषम हमारे पास क्या होती है? विषम का मतलब क्या है? जो भुजा की लंबाई है वो लंबाई क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए। लंबाई क्या होनी चाहिए? असमान। लंबाई क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यानी विषम बहुभुज क्या होती है? विषम बहुभुज होती है लंबाई की, जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? असमान होनी चाहिए। जैसे इस टाइप की आकृति, ठीक है। ये मान लेते 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि लंबाई क्या है? असमान है। इसको बोलते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, ठीक है। 2 टाइप थे, अब तीसरी टाइप करते हैं। आगे है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज क्या होते हैं हमारे पास? अवतल बहुभुज जिसके अंदर मान लेते हैं अब ये आकृति है A B C D और E, ये आकृति है, ठीक है। जिसके अंदर A कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो। A कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो। अब A कोण का अधिक मान कौन सा है? इस कोण का मान, E कोण का मान अधिक है। कितना है? 180 से ज्यादा है, तो इसको बोलते अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के अंदर क्या है? इसका अपोजिट है।
इसमें ए कोण का मान 180 से अधिक होता है, उसमें क्या है कि 180 से कम होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जैसे इसके प्रत्येक कोण क्या है, इसके प्रत्येक कोण कितने हैं, 180 से कम है, 180 से क्या है, कम है। इसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज हमारे पास क्या था, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, एक कोण का मान 180 से अधिक हो, उसके बोलते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है। और उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज वही होते हैं जिसमें कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। ठीक है। सभी कोण का मान क्या है, 180 से क्या है, कम है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक बात और थी, अंत्य और बाह्य कोण। अंत्य और बाह्य कोण, ठीक है। हमारे पास एक वर्ग है, इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास। अगर हमारे पास या करते हैं, इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, ये होगा, ये बाह्य कोण बोलेंगे इसको, बाहर का कोण। तो जो अंदर है इसको बोलते हैं अंत्य कोण, अंत्य कोण। ठीक है। और देखते हैं, अब यहां से ये हमारे पास अंत्य कोण, ये बाह्य कोण। ठीक है। आज में अंत्य और बाह्य कोण। इसके बाद है तीसरी टाइप, आगे है कोण। आगे हम कोण ज्ञात करते हैं, किसी भी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का मान, किसी भी बहुभुज के अंत्य कोणों का मान कितना होगा, कितना मान होगा, लिखेंगे 2n-4 गुणा में 90, गुणा में 90। ठीक है। 2n-4 गुणा में 90 क्या मान आएगा, कोण का मान आएगा। ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं वर्ग 1। ठीक है। इसके अंदर भुजा कितनी है, 1 2 3 4, तो भुजा कितने हमारे पास 4। ये n क्या है इसके अंदर, ये है n भुजा, n क्या होता है, भुजा, n क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है। अब रखें क्या, 2 गुणा में n, n कितने हमारे पास 4 -4 और गुणा में 90, तो 8 -4 गुणा में 90, तो कितना बचेगा, 4 गुणा में 90 कितना हुआ, 360 डिग्री। तो कितना हुआ, 360 डिग्री। तो इसके अंत्य कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। या आप आयत भी ले सकते हैं, आयत के भी कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मान लेते हैं इसके अंदर हमारे पास कितनी भुजा है, कितनी भुजा है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 है। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसमें प्रत्येक कोण, अंत्य कोण का मान कितना होगा। ठीक है। अंत्य कोण के सभी मान बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि सूत्र हमारे पास 2n-4 है गुणा में 90। ठीक है। n हमारे पास कितना, 5 है, तो लिखेंगे 2 गुणा में 5 -4 गुणा में 90, 5 दूनी 10, 10 -4 गुणा में 90, तो कितना बचा, 6 और 90 गुणा करेंगे 540, तो कितनी हुई, 540। तो इसके अंत्य कोणों का मान कितना होगा, 540 होगा। अंत्य कोणों का मान कितना होगा, 540 होगा। ठीक है। अगर हमारे पास भुजा 6 होती, फिर कितने रख देते, 6 रख देते। ठीक है। अब एक और इसका एक तरीका और है,
ठीक है, बहुत कमेंट आएंगे तो बोलेंगे कि n-2 भी होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है। n-2 गुणा में 180 ये भी होता है, ये भी होता है। जैसे हमारे पास 6 भुजा है, 6 - 2 गुणा में 180, 4 गुणा में 180 कितना हुआ 720, 720 होगा अंत्यकोण का मान। ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, दोनों सेम है। ठीक है, n2 n-4 भी गुणा में 90 और n-2 गुणा में 180, दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं आप, जो सा आपको अच्छा लगे वही कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि किसी भी बहुभुज के अंत्यकोणों का मान निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब कोणों का मान तो आएगा आपको निकालना, अब भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या, सॉरी संख्या नहीं, कोण, अंत्यकोण का मान। तो अंत्यकोण का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, मान लेते हैं 2n-4 गुणा में 90 बटे n, क्या आएगा, कोण का मान आ जाएगा, क्या आएगा कोण। इसी की बात करते हैं, 2 गुणा में 6 - 4 गुणा में 90 बटे 6, तो 12 - 4 8 गुणा में 90 बटे 6, तो कितना हुआ हमारे पास 3, ये 4 और 30 और 30 की और 4 गुणा करेंगे 120 डिग्री, तो उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमारे पास वर्ग है, वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग है इसके अंदर रखेंगे हम n-2 गुणा में 180 बटा में n, तो 4 - 2 गुणा में 180 और बटे 4। ठीक है, 2 गुणा में 180 बटे 4 तो कितना 90, तो कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमारे